नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा लेकर हाजिर हूं और खुलासा यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन अब तक ऐसे ऐसे मुद्दों को छूता रहा है जो आपके सरोकार से जुड़ा हुआ है, आज फिर उनका दावा है कि आपके ही सरोकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन मेरी निगाह पड़ गई कि यह कौन सा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट लिटिगेंट और हाई कोर्ट लिटिगेंट बार एसोसिएशन, जिसका कि संबंध सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत से भी है, वो एक ऐसे मुद्दे को उठाने जा रही है जिस पर मेरा मौन रहना, चुप रहना ठीक नहीं है। तो आज हम चाहेंगे कि वो खुलासा आप सबके सामने हो और स्वयं नीलेश जी उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इसलिए हम स्वागत करते हैं देश के जाने माने एडवोकेट और सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत के न्यायाधीश भी रहे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश ओझा जी। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। नीलेश जी, आज क्यूबाइब नेटवर्क के इस इंडिया डिबेट में डॉट में आप खड़े हैं, सवाल मेरे होने वाले हैं और सवाल सुनकर के ये पूरा देश हिलेगा और कम से कम बिहार के लिए तो ये सबसे बड़ी खबर है। और बिहार के दर्शकों से हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप खास तौर से हमारे इस इंडिया डिबेट को देखिए, सुनिए और समझिए कि सच्चाई क्या है। मुझे जानकारी मिली है नीलेश ओझा जी कि आप बिहार के एक बाहुबली नेता के समर्थन में खड़े होने जा रहे हैं। समर्थन का तात्पर्य यह है कि आप एक बाहुबली नेता को सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा सुना दी है उनके खिलाफ, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है, वो सजा याफ्ता कैदी हैं, आप उनको लेकर के कुछ याचिका दायर करने वाले हैं। भाई, यकायक आपको ऐसा क्यों आने लगा है आपके जहन में कि बाहुबली नेताओं को बचाया जाए? ये क्यों ऐसा दिमाग में आ रहा है? आज जरा देश के सामने बताइए। सुनिए, पहली चीज, हम किसी एक व्यक्ति के लिए पिटीशन नहीं डाल रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि उस पिटीशन में वन ऑफ द पर्सन है प्रभुनाथ सिंह जी, आपके बिहार के मिनिस्टर भी रह चुके हैं लालू यादव की पार्टी से, और शायद मेरे ख्याल से सांसद भी थे, जो भी आपको ज्यादा बेहतर पता है। सांसद ही थे 1995 में, जो उनके ऊपर डबल मर्डर का केस लगा है। उस वक्त यही कहा गया कि आपने वहां पे चुनाव के दौरान 2 लोगों की हत्या करवाई। यस, हाँ, तो अभी मैं 2 बातें पहले क्लियर कर देता हूं। हमारा उद्देश्य किसी को भी ना बचाना है ना किसी को फंसाना है, हमारा वो कोई उद्देश्य नहीं है। हम मेन चार्जेस पर नहीं जा रहे हैं। हमारा जो भी कहना है वो है कि अपने प्रभुनाथ सिंह जी जो है, इनके फंडामेंटल, इनका और इनके जैसे कई लोगों का, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उस वायलेशन का मतलब उसको कॉम्पेंसेट किया जाए, उसको अंडू किया जाए। तो इसके लिए हमारा पिटीशन जा रहा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। तो वो किस मुद्दे पे जा रहा है वो भी मैं क्लियर करता हूं। बहुत बहुत सिंपल मुद्दा है। आपको मैं सेक्शन बताता हूं। मतलब देखिए, जो भी बातें जो लोग ये देख रहे हैं उनको लॉ का डिटेल बताता हूं मैं। देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 है एक, और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का आर्टिकल 14 सबसेक्शन 5 है। वो क्या कहता है? एवरीवन कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law। अब ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट का रूल जो है, वो जो प्रोटेक्शन है हर इस इंडिया के हर नागरिक को अवेलेबल है। ऐसा जजमेंट इवन सुप्रीम कोर्ट का 9 जज बेंच है, केएस पुट्टुस्वामी में भी दिया गया है। तो वो क्या कहता है बताता हूं
कि कोई भी इंटरनेशनल जो भी प्रोटेक्शंस है उस चार्टर के, वो प्रोटेक्शन अगर इंडिया के लॉ को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं तो वो प्रोटेक्शन हर नागरिक को अवेलेबल है। इतना सिंपल केस है। एक अब देखिए, इस केस में प्रभुनाथ सिंह जी जो थे उनको एक्विटल दिया ट्रायल कोर्ट ने, केस चला उनके खिलाफ पे, ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल दिया। उस एक्विटल के बाद में चैलेंज हुआ तो एक्विटल को कंफर्म किया हाई कोर्ट ने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जजमेंट सही है गलत, उस पर मेरा कमेंट ही नहीं है। अब वो मैटर आया सुप्रीम कोर्ट में। अब आप गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट पहली बार ये डिसीजन देता है कि नहीं, आप दोषी हो, आप मर्डर के आरोपी हो, नहीं दोषी हो, मतलब आप पे आरोप सिद्ध हो जाता है और उनको सजा दे देता है। तो ये जो जजमेंट है ये है कन्विक्शन का जजमेंट है 18 अगस्त 2023 का। सजा सुनाई गई, सजा का जजमेंट है 1 सितंबर 2023 का। अब सुप्रीम कोर्ट अपने लॉ के हिसाब से फाइनल कोर्ट है, सजा दे दी, उनको जेल में भेज दिया। तो ये अकेले प्रभुनाथ सिंह जी का केस नहीं है, ऐसे कई लोगों के केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम कहता है कि ये दोषी है, सजा सुना देता है, और उसके बाद में उसको जो अधिकार, बेसिक अधिकार है, वन राइट ऑफ अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, इसके ऊपर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट है। उसमें का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है दिलीप ढानुकर वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक 2007 वॉल्यूम 6 SCC पेज नंबर 528। ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है कि इंडियन लॉ और इंटरनेशनल लॉ के तहत जिसको एक बार कन्विक्शन होता है, उसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर का बहुत सुंदर जजमेंट कोट किया है कि इवन द कन्विक्शन इज बाय द हाईएस्ट कोर्ट देन आल्सो ही इज एंटाइटल्ड फॉर वन अपील। तो उनको एक अपील का चांस देना चाहिए और वो अपील लार्जर बेंच के पास रहना चाहिए, ये लॉ है। अभी एक मैं सेकंड मुद्दे पे आता हूं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। सिमिलर इसी ग्राउंड पे एडवोकेट प्रशांत भूषण जी और हमारा खुद का री विजय कुर्ले करके रिपोर्टेड जजमेंट है 2021 का, एक कंटेम्प्ट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने सजा दिया। उसमें यही मुद्दे पे रीट पिटीशन लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात तो सही है। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को भी नोटिस निकाला है, उसमें हमारा पिटीशन एडमिट कर लिया है कि एक राइट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट के कन्विक्शन के ऑर्डर के खिलाफ में होना चाहिए। ये ऑलरेडी, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हवा में बात नहीं है, ऑलरेडी ये विषय हो चुका है और हमारा पिटीशन पेंडिंग है और तब तक सेंटेंस को स्टे कर दिया है। तो ये फैसिलिटी इस देश के हर नागरिक को मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये एक बहुत सिंपल। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।